मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत जानते हो। ये जानते हो का मतलब है जान जाते हो, जान जाते हो। क्या आपको तीसरा नेत्र मिल गया है? मेरे पास तो दो ही आंखें हैं, आपको तीसरा नेत्र मिला है तो वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो मुझे बताओ। किसी को तीसरा नेत्र मिला है तो बताओ, नहीं मिला तो क्या करें? मिला है बच्चे। हाँ जी, मिला है। मिला है तो बताओ कहाँ है, क्या करता है वो तीसरा नेत्र? क्या देखते हो? तीसरे नेत्र से क्या देखते हो? बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसका अनुभव ही तीसरा नेत्र है। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। ऐसा क्या ज्ञान दे दिया जिससे हमें तीसरा नेत्र मिल गया? तीसरा नेत्र क्या कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है उस तीसरे नेत्र से, वो बताओ। सृष्टि आदि मध्य अंत जान गई है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान आपको मिला। सृष्टि का क्या आदि है, क्या मध्य और क्या अंत है, क्या ज्ञान मिला है, उसका क्या फायदा है? सारी दुनिया जानती है, संसार चलता आ रहा है, अरबों साल से चलता आ रहा है, खरबों साल से चलता आ रहा है। पहले एक कोशी जीव थे, फिर बहुकोशी जीव हो गए, फिर जंगल में रहने लग गए, फिर धीरे धीरे पत्थर का जमाना आया, फिर लोहे का तांबे का जमाना आया, फिर सोने का जमाना, क्या बोलते हैं, लोहे का जमाना आया। धीरे धीरे आज सुधर गया है इंसान। क्या समझ में मिला आपको? सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या आपको समझ में आया है? ये सारी दुनिया कब से जानती है, दुनिया भर की किताबें भरी पड़ी हैं। कुछ आपके बाबा ने कुछ अलग बताया है क्या? आदि में हम देवी देवता थे। आदि में आप देवी देवता थे। आदि कहाँ से होता? पहले तो एकदम सीधे ही आप देवी देवता थे आदि में। कौन मानेगा इस बात को? आपने कैसे मान लिया कि हम आदि में देवी देवता ही थे? ये कह रहे हैं तो बाबा है, वो भगवान है, पांचों तत्व से ऊपर है। पहली समस्या तो ये आपको मतलब पहली बात आपको ये समझ में आई तीसरे नेत्र से कि ये भगवान है। हाँ, ये भगवान है, क्योंकि आज तक सारी दुनिया ये नहीं जानती कि परम आत्मा को। आपने कैसे यकीन कर लिया कि ये भगवान है? सारी दुनिया आज तक, दुनिया भर के कितने भगवान है? भगवान एक होता है और दुनिया में भगवान कितने हैं? आपको कैसे यकीन हो गया कि यही एक भगवान है, बाकी भगवान नहीं है क्या? बाकी कोई भगवान नहीं है, उन्होंने देहधारी है ना। वो देहधारी है इसलिए वो भगवान नहीं है। जो देह को धारण कर लेता है वो भगवान नहीं है। ये हमें तीसरे नेत्र से परमात्मा ने समझाया, क्योंकि उसे कहा जाता है परम आत्मा, उसे कहा जाता है आजन्मा, उसे कहा जाता है आयोनि, उसे कहा जाता है अशरीरी, उसे कहा जाता है अभोक्ता, उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, उसे कहा जाता है सर्वोच्च। ये सारी बातें किसी भी देहधारी में नहीं हो सकती। ये हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई दिया। हमने परमात्मा को पहचाना। परमात्मा ने कहा मैं ही अपनी पहचान दे सकता हूँ, मेरी पहचान कोई दूसरा नहीं दे सकता। हमें ये बात समझ में आ गई कि परमात्मा की पहचान परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता, और मैं ही आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे मैं तुम्हें पहचान देता हूँ कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। दूसरा, हमें उस ज्ञान से
उस तीसरे नेत्र से दिखाया कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है। हम दोनों अजर अमर अविनाशी और अनादि हैं। ये हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई दिया। पहला निश्चय परमात्मा पर हुआ। परमात्मा पर निश्चय होने के साथ हमें हमारी पहचान मिली। हमारी पहचान मिलने के बाद हमें परमात्मा ने समझाया, बच्चे, मैं तुम आत्माओं को पैदा करने वाला बाप नहीं हूँ। तुम आत्माएं अनादि अविनाशी हो। जैसे मैं अनादि और अविनाशी हूँ, जैसे मैं स्वयंभू हूँ, ऐसे तुम आत्माएं भी स्वयंभू हूँ। ये तीसरे नेत्र से दिखाया। हम इन चर्म चक्षुओं से न आत्मा को देख सकते हैं, न परमात्मा को देख सकते हैं, क्योंकि हम अति सूक्ष्म हैं। क्योंकि हम अति सूक्ष्म हैं, जो किसी भी तरीके से इन दो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। यह हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है, जो ज्ञान, जो समझ परमपिता परमात्मा ने दी। उसके बाद बताया, बच्चे, आप आत्माएं और मैं तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा इस प्रकृति के साथ मिलकर समय की बेल्ट पर ये वर्ल्ड ड्रामा करते हैं, ये नाटक करते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल का है, जिसमें मैं आकर तुम्हें अपनी परम अवस्था तक, आपकी चरम अवस्था तक, परम अवस्था भी बोलना है, उसके साथ चरम अवस्था भी बोलना है। परम अवस्था तक, चरम अवस्था तक हर आत्मा को पहुंचाने के लिए ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हर एक आत्मा अपने पाठ के अनुसार प्राप्त करती है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट है और हम सभी आत्माएं, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हैं, पशु पक्षी आत्माएं हैं, जीव जंतु की आत्माएं हैं, कोई भी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं और ये प्रकृति जिससे ये सारा संसार बना हुआ हम देख रहे हैं, ये मिलकर समय की बेल्ट पर, सभी मिलकर समय की बेल्ट पर इस ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखते हैं या इस ड्रामा को प्ले करते हैं। और जो ड्रामा प्ले होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो हर कल रिकॉर्डेड प्ले होता है और नया रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए ये 5000 साल का ड्रामा है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है और ये ड्रामा हूबहू हर 5000 साल बाद ऑटोमेटिक रिपीट होता है। ये कुदरती ड्रामा है, ऑटोमेटिक ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है। इसका कोई आरंभ नहीं बता सकते। जैसे एक वृत्त का, एक सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते, इसी प्रकार ये ड्रामा एक चक्र के रूप में अनादि काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें आत्मा भी सत्य है, अनादि और अविनाशी है, समय भी सत्य है, अनादि और अविनाशी है, और ये प्रकृति के पांचों तत्व ज्ञान के आधार पर या विज्ञान के आधार पर 100 एलिमेंट्स सभी सत्य हैं। ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इन सब ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के इस वर्ल्ड ड्रामा को बनाया है। हम सब इस ड्रामा के अंदर बंधे हुए हैं। जैसे तुम आत्माएं इस पार्ट में बंधे हुए हो, वैसे मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा भी इस ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ है। और ये ड्रामा हूबहू एक्यूरेट हर 5000 साल बाद रिपीट होता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स इस ड्रामा का पार्ट है और ये पृथ्वी या यूनिवर्स इस ड्रामा का क्या है? मंच, कार्यस्थल, जिस पर ये सारा ड्रामा चल रहा है। हाँ जी, ड्रामा का आदि मध्य अंत तो होता ही नहीं। सर्किल का, सर्किल की शुरुआत नहीं पता है। ड्रामा का यही सर, इसी को तो सर्कल कहा है ना, इसी को तो वृत्त कहा है ना। वृत्त के अंदर कोई भी बिगनिंग पॉइंट नहीं होता। आदि का क्यों बोलते हैं, मैं जानना चाहूँ। आदि क्यों बोलते हैं? आदि का देवता थे,
इसको जहां से, इस सर्कल को आप जहां से आदि करोगे वहीं आकर के अंत होगा। सर्कल के अंदर आप वृत्त लगाना जहां से भी शुरू करेंगे वहीं आकर के पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक रिपीट। फिर आदि में देवता की धारणा जो है वो गलत सिद्ध हो गई। आप कहीं से भी शुरू कर लो ना भाई, नहीं, कहीं से यहाँ शुरू कोई करो तो जरूरी आदि नहीं में- है कि आप आदि वहां में से शुरू देवता करो। थे, हाँ जी, ये गलत धारणा। देखिए भाई बात यहाँ है कि इसको सर्कल में आप कहीं से भी शुरू कर दो। आप घड़ी के अंदर आप देखो, आपकी मर्जी है 1 को पहले मान लो, आपकी मर्जी है 3 को पहले मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 3 से शुरू होगा वहीं आकर के पूरा हो जाएगा ना। मैं पॉइंट स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आदि हम देवी देवता को क्यों बोलते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई जी वृत्त को कहीं से तो बताओ। शुरू आपको मैं कहानी शुरू करूंगा सुनाना तो मैं कहीं से तो शुरू करूंगा। मैं जहां से कहानी सुनाना शुरू करूंगा वहीं आकर के मैं पूरी करूंगा, एक चक्र पूरा होगा। मैं 6 बजे आपको कहानी सुनाना शुरू करता हूं तो मैं सारी कहानी सुनाते हुए 6 बजे मैं लाके खड़ा करूंगा, चक्र पूरा हो गया। भाई जी, हाँ जी, हम जब जन्म लेते हैं तब सतो प्रधान में जन्म लेते हैं ना, इसलिए आदि है। इसलिए सब समझे नहीं। बहन जी बात यहाँ आती है कि वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, परंतु कहीं से शुरू करने के लिए एक पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा ना। मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आदि कहाँ से हुआ? 12 पहले बजे थे कि 1 पहले बजा था? आदि तो तभी बताओगे ना, 12 पहले बजा था या 1 पहले बजा था? आदि किसको कहेंगे? जो भाई साहब का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अंडा और मुर्गी वाला है। क्यों कहा आदि? नहीं, कहीं से तो शुरू करना था। 12 बजने से पहले 1 बजे थे और 1 बजे से पहले 12 बजा था। हर एक 2 पहले बजा कि 1 पहले बजा, 3 पहले बजा कि 6 पहले बजा, 9 पहले बजा कि 12 पहले बजा, कहीं भी आप नहीं रख सकते। परंतु कहानी को स्टार्ट करने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए आपको किसी एक पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा और जहां से शुरू करोगे कहानी वहीं आकर के खत्म होगी। जैसे अभी मैंने आपको ये सारी कहानी शुरू आपके वर्तमान से शुरू की, परमात्मा के आने से शुरू की, कि परमात्मा की पहले पहचान मिली, आत्मा की पहचान मिली, फिर वर्ल्ड ड्रामा की पहचान मिली। मैं यही कह रहा हूँ भाई जी कि ड्रामा का आदि मध्य अंत नहीं है, ना अंडा मुर्गी पहले और बाद में है। तो पहले से बिल्कुल सदा बिल्कुल से बिल्कुल सदा अंडा भाई, था, सदा मैंने आपकी बात कही तो बताया कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, पर तो कहीं से समझाने के लिए तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। एक वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है जहां कहें कि यह आदि है। अंडा और मुर्गी सदा से थे और ड्रामा सदा चल रहा है, उसमें ब्रेक है ही नहीं। भाई मैं वही तो बता रहा, वही तो आपको स्पष्ट किया कि क्यों। हाँ ना जी, इंटरवल का ब्रेक है 5 मिनट का, ना ही शुरू होने का ब्रेक है, कंटिन्यू चल ही रहा है। भाई जी, हाँ जी, ये तो फिर जैसे ड्रामा आत्मा और परमात्मा, ये तो फिर अनादिकाल हो गया ना। हाँ, आत्माएं अनादि, परमात्मा अनादि, प्रकृति के तत्व अनादि, समय अनादि, फिर ड्रामा का आदि कैसे हो सकता है? सब तो अनादिकाल से है। भाई, भाई जी, सृष्टि चक्र का तो आप जीवन तैयार है ना, हम तो आज जब आप, हाँ ये देखिए भाई बहन जी, आपने जो ये कहा ये आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र का है। सृष्टि का आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि चक्र का तो है ना भाई जी। नो डाउट, सृष्टि और सृष्टि चक्र में अंतर है ना भाई। सृष्टि चक्र तो 5000 साल का है, पर तो सृष्टि तो अनादि और अनंत है। ये कंफ्यूजन अपनी बुद्धि से हमें निकाल देना चाहिए। सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। चक्र को प्रकार से जब आपने चक्र लगाना शुरू किया, कहीं तो रखा होगा, कहीं से तो शुरू किया होगा, वहीं पर जब आकर के मिलेंगे तब एक चक्र पूरा होगा ना। यह सृष्टि चक्र। दिन का चक्र ले लो, 24 घंटे का रात और दिन है, फिर उसके बाद चक्र शुरू हो जाता है ना, घड़ी चालू हो जाती है। घड़ी रुकती है क्या? 12 बज गए तो क्या घड़ी रुक जाए? कहती बस मेरा चक्कर पूरा हो गया,
नहीं रुकती ना, वो घड़ी चलती रहती है ना। इसलिए ये सृष्टि का चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जी अभी जो सृष्टि चक्र बोल रहे हैं बाबा, क्या है सृष्टि चक्र, क्या है? अभी जो ये बुद्धि का सार है, इसमें बाबा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो बहन जी गलत क्या है मुझे बताओ इसमें, मैंने कोई उससे अलग बोला हो तो बताओ। दो शब्द आपको दिए हैं, एक शब्द है सृष्टि, एक शब्द है सृष्टि चक्र। सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। चक्र 24 घंटे का भी है, चक्र 1 घंटे का भी है। सेकंड वाली सुई एक चक्कर 1 घंटे में लगा देती है। चक्र सप्ताह का भी है, चक्र महीने का भी है, चक्र साल का भी है, चक्र कल्प का भी है। कितने बड़े चक्र बना लो। तो चक्र तो फिर सप्ताह है, चक्र है ना, 7 दिन के बाद फिर सोमवार हो जाएगा। जहां से शुरू करो, आप मंगलवार से शुरू करो तो कहिए मंगलवार पहला दिन रखते हैं, वो मंगलवार की छुट्टी होती है उनकी, तो वो समझते हैं मंगलवार हमारा पहला दिन है। कोई जो है ना शुरुआत से शुरू करते हैं जी, बुधवार से हमारी ड्यूटी शुरू होती है तो बुधवार से मंगलवार तक करेंगे। अब कहीं से भी सप्ताह शुरू कर दो, चक्र तो रहेगा ना, चक्र तो चलता ही रहेगा ना। इसी प्रकार चारों युग का चक्र, उसके बाद भी चक्र चलता रहेगा। वो डाउट है तो पूछो। ये सृष्टि, ये राज, ये वंडरफुल राज जो दुनिया को आज तक पता नहीं लगा कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, वो राज परमपिता परमात्मा ने आकर अब खोला, अब समझाया। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, वो पिछले सेट में चला गया है नहीं। तो मतलब कहने का अंडा पहले कि मुर्गी पहले? अंडा भी हमेशा था, मुर्गी भी हमेशा थी। आखिर कहीं से तो शुरू, समझा बताने के लिए तो कहीं से शुरू करेंगे कि मुर्गी ने अंडा दिया, फिर अंडे ने मुर्गी दी, फिर मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी अंडे ने मुर्गी दी। ऑड नंबर और इवन नंबर 2 हैं घड़ी के अंदर। पहले ऑड नंबर था कि इवन नंबर था? नहीं बता सकते। हमारा जो बाबा है उनका कोई बाप नहीं है। हमारा जो टीचर है उनका कोई टीचर नहीं है। ये किसने बताया? हमारा जो गुरु है, ये किसने बाबा ने बताया? बताया। ये किसने बताया? यही आज का प्रश्न यही है कि जो राज परमात्मा ने आके समझाया वो हम दुनिया में कहीं नहीं जान सकते थे। यही तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, यही तो ज्ञान का तीसरा नेत्र है। यही तो बताना है कि परमपिता परमात्मा ने आके बताया कि मुझे अपने ऊपर वंडर है कि मेरा बाप नहीं है, मेरा टीचर नहीं है, मेरा गुरु नहीं है, और मैं सबका बाप हूं, मैं सबका टीचर हूं, मैं सबका गुरु हूं। मैं इस वर्ल्ड ड्रामा के आदि मध्य अंत के सारे राज को जानता हूं, और राज को जानने के बाद मैं आके सबको राज देता हूं। मैं इस सारे ज्ञान का राज देना है मेरा, ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज देना ही मुझे परमात्मा है, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला सिद्ध करता है। क्योंकि मैं ही एक ज्ञाता हूं, मैं ही एक सर्वज्ञ हूं, और किसी को सर्वज्ञ नहीं कहा जाता, किसी भी देहधारी को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता। मैं ही तो सर्वज्ञ हूं, मैं ही सर्वज्ञता का जो ज्ञान है मेरे पास, वो सारा का सारा ज्ञान मैं आपको देता हूं। वो ज्ञान इन दोनों आंखों से ना कोई जान सकता है ना जान सकेगा। उसके जानने के लिए आधार भी मैं ही बनता हूं, मैं ही आकर के वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, जिसके आधार पर सत्य समझ में आता है, जिसके आधार पर हम वो देख सकते हैं जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसके आधार पर हम आत्मा को एक्यूरेट जान सकते हैं, जिसके आधार पर हम परमात्मा को एक्यूरेट जान सकते हैं, जिसके आधार पर हम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी अच्छी तरह जान सकते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। और ये भी हम जान पाते हैं कि वाक्य में ये सृष्टि अनादि काल से
चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता, हर प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ दिखाई देता है। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमें प्रश्न मुक्त कर देता है। और जब हम प्रश्न मुक्त हो जाते हैं तब हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जब तक हम प्रश्न मुक्त नहीं होंगे तब तक हम प्रसन्नचित्त नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बात ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार पर, और इसी के आधार पर हम सर्वोच्च धन संतुष्टता को प्राप्त करते हैं। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बिना इस सत्य ज्ञान को जाने, बिना इस तीसरे नेत्र के कोई कभी संतुष्ट, संपूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता, संपूर्ण प्रश्न मुक्त नहीं हो सकता। ये जानने के बाद ही सारी आत्माएं जितना भी वो जानती हैं, उस जानने के आधार पर जितना भी वो अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करती हैं, और चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद सारी आत्माएं एकदम शांत हो जाती है। सारी आत्माएं एकदम परम अवस्था में पहुंच जाती है। और यहां से फिर नए चक्र का आरंभ होता है, रुकता नहीं है। पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक नए कल्प का आरंभ होता है, नए सृष्टि चक्र का आरंभ होता है। और फिर मैं आकर सबको कंप्लीट करके परम अवस्था में ले जाता। ये है सृष्टि चक्र का गुह्य राज। कोई भी संसार की वस्तु, कुछ भी इस ड्रामा के अंदर, ये बेहद का ड्रामा है, और इस बेहद के ड्रामा के अंदर कोई भी चीज बाहर नहीं। जो कुछ भी है वो इस बेहद के ड्रामा के अंदर है, चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, कितनी भी दूर हैं, अरबों खरबों 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 मील दूर कोई भी है, वो सब भी इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक्टर, ड्रामा का पात्र। और ये सारा ड्रामा 5000 साल का है, और 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। ये है पूरे वर्ल्ड ड्रामा की स्टोरी। ये राज, ये जो है हमें मिलता है सारा का सारा ज्ञान के तीसरे नेत्र से, जिसको बाबा ने शॉर्ट में कहा, जिसके माध्यम से आप इस ड्रामा के, जिससे तुम इस सृष्टि या चक्र लिखना चाहिए एक्यूरेट समझाने के लिए, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार का कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ। ओम शांति। प्रश्न, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती? शेरनी शक्ति समझते हैं, शेरनी शक्तियां। शिव शक्तियों की जगह शब्द क्या प्रयोग किया है? शेरनी शक्तियां, बहादुर, निडर। शेरनी शब्द लगाने का मतलब है उनको निडर बनाओ। शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। एक दादी है मनोहर इंदिरा, आपने उनका नाम सुना है कि नहीं सुना? तो मनोहर इंदिरा दादी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रही थी, अनुभव की क्लास में, जिसमें दादियां बैठकर अपने अनुभव सुनाते थे। तो उसमें दादी ने कहा, मुझे बाबा ने बकरी
बकरी समझते हैं, शेरनी के कारण मुझे ये संस्मरण याद आया कि क्यों कहा कि मैं जो है दिल्ली में उसका नए नए गए थे, तो इन्होंने जो बैग जब ये पहली बार भेजे गए तो मनोहर इंदिरा दादी जो है दिल्ली में गई, और दिल्ली में पहले तो आर्य समाज मंदिर में रहे, आर्य समाज मंदिर वालों ने निकाल दिया, तो एक भाई ने बिरला मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर है बड़ा, तो मैं उसे देख के आया था, तो वहां पर जो है ना वो जाके रहे। अब उनका जो एक वकील था जो उसका प्रधान था, मतलब जो, अब पंडितों को ये लगा कि जो भी आता है ये ब्रह्मा कुमारियों का दीवाना हो जाता है, उनकी पूजा तो मंदिर में तो उधर उधर तो ध्यान ही नहीं देते, उधर वो जाते ही नहीं है। उसने ये कंप्लेन अपना प्रधान जी को किया कि प्रधान जी, जब से आपने इनको रखा है, अलाउ किया है यहाँ रहने के लिए, जो आते हैं मंदिर को मत्था ही नहीं टेकते, सीधा उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके बैठते हैं। अच्छा, मैं आके देखता हूँ। उसने आके कहा, आप बहनें क्या समझाती हैं इनको? तो मनोहर इंदिरा दादी खुश, आ गया एक मुर्गा, उसको समझाते हैं। अब उनको चित्रों पर सारा समझाना शुरू कर दिया। अब चित्रों पर समझाते समझाते हमारा जो अपना सीढ़ी वाला चित्र था उसमें नीचे लिखा हुआ था रामायण और महाभारत नॉवल है। उसको देखा उसने, रामायण और महाभारत नॉवल है। अरे तुम कौन से धर्म के हो भाई, चलो उड़ाओ सामान यहाँ से, भागो। उसने क्या किया, मनोहर इंदिरा दादी ने क्या किया, वो जो जितनी जगह पे लिखा हुआ था ना, उतना कागज का ही तो था वो कैलेंडर, और वहां से फाड़ दिया। कहते जी नहीं बताएंगे, हटा दिया इसको। हटा दिया क्या मतलब? अब उसने जो है ना आकर के, बच्चे सच्चे थे, आकर के बाबा को बता दिया, बाबा मैंने ऐसे ऐसे किया। बाबा ने कहा तो बकरी है, डर गई। बाबा के ज्ञान को छुपाने के लिए तू डर गई। किस लिए डर गई तू? और उसके बाद जब भी आती थी उसके कहा बकरी आ गई, बकरी आ गई। लाइन समझ में आया? मेरे को शेरनी के कारण याद आया था, उन शेरनियों को बकरी भी बाबा कहते थे, और बाबा कह रहे शेरनी, तुमने बाबा के ज्ञान को बताने से छुपा लिया, डर गई, तू शेरनी है क्या? तेरे को शेरनी कह सकते हैं क्या? तो मुझे ये बात याद आई, तो ये मैंने आपको, क्योंकि दादियों के अनुभव भी हमारे लिए बहुत शक्ति का आधार बनते। डरो मत, सच बताने से डरो मत, किसी भी कारण से नहीं डरो। बाबा को सिद्ध तो वही करेगी जो शेर नहीं होगी, बकरियां थोड़ा करेंगी। जो डर जाए तो वो नहीं कर सकते। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा नहीं हो। जब तक कोई ये नहीं समझता कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, तब तक वो परमात्मा को मतलब हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती। समझाने का भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि बार बार आप समझाएंगे, एक बार कुछ गलती होगी, दोबारा कुछ गलती होगी, आखिर गलतियां निकलती जाएंगी, आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक्सपर्ट का मतलब यही है कि फुल प्रूफ हो जाना। अब गलतियां खत्म, अब आप एक्यूरेट बात बता सकते हैं। जी